औदिक भाव के 21 भेद कौन कौन से हैं? तो बताया, गति 4, कषाय 4, लिंग 3, चतुष्त्रय। अब के मतलब एक, तो एक क्या है? मिथ्या दर्शन। एक मिथ्या दर्शन। फिर ज्ञाना, मिथ्या दर्शना ज्ञाना। तो ज्ञाना में किसको लेना? अज्ञान। अज्ञान कैसे हो गया ज्ञान का? क्योंकि मिथ्या दर्शन में आ की मात्रा है, मिथ्या दर्शना उसमें अ छुपा हुआ है। तो मिथ्या दर्शन फिर अज्ञान, दोनों ही एक एक। एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान। फिर संयता मतलब असंयम, ज्ञान में भी ज्ञाना, तो उसमें भी अ छुपा हुआ है। तो असंयत मतलब असंयम। फिर सिद्ध, संयता, तो उसमें भी अ लगा हुआ है, तो असिद्ध। असिद्धत्व। ये तो हो गए सब एक एक। के क, तो 4 बार एक एक हो गए। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, ये 4 एक एक हो गए, है ना। उसके पहले गति 4 थी, कषाय 4 थी, लिंग 3 थे। उसके बाद 4 एक एक हो गए। अब क्या बचा? षड भेदा। तो ये षड भेदा मतलब 6 भेद। 6 भेद किसके हैं? लेश्या के 6 भेद हैं। समझ में आ रहा है सबको? उषा जी, समझ में आ रहा है? हम्म, ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध लेश्या, चतुष्त्रय, केक, षड भेदा। है ना, 3 बार तो एक एक के लिए के आया है, और लास्ट में एक, तो केक, केक हो गया। केक। ठीक है। इस तरह से ये 21 भाव, 21 भेद औदयिक भाव के हो गए। हाँ, लेश्या, लेश्या का, लेश्या के 6 भेद है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 प्रकार की लेश्याएं होती है। ठीक, अब हम एक एक का देख लेते हैं। सबसे पहले है गति। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक आदि भावों को प्राप्त हो, वह गति है। जिस कर्म के उदय से आत्मा या जीव नारक आदि भावों को प्राप्त हो, उसे गति कहते हैं। संगीता जी, आ रहा है समझ में? हम्म। गति किसे कहते हैं? कि जिस कर्म के उदय से जीव नारक आदि भावों को प्राप्त हो। भाव की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, शरीर की बात नहीं चल रही कि नरक, जिस गति कर्म के उदय से शरीर नरक शरीर धारण कर, वो बात नहीं कर रहे। नारक आदि भावों को प्राप्त हो, उसे गति कहते हैं, है ना। अब गति तो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की गति होती है। मनुष्य, नरक, देव और तिर्यंच। ठीक, अब इसके बाद गति के बाद किसका नंबर आया? गति के बाद कषाय। कषाय किसे कहते हैं? तो कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता कषाय कहलाती है। या इसका और सरल अपन ले, तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं, है ना। बाल पोथी आदि में, बाल बोध में तो यही परिभाषा दी है बच्चों के लिए, एकदम सरल सरल। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। हाँ, सरिता जी का लिखा हुआ आ रहा है कि नोट्स, तो नोट्स तो मेरे ख्याल से सभी लोग बना रहे होंगे। जो भी लोगों ने नोट्स बनाए हैं वो डाल दीजिएगा ग्रुप में।
क्या लिखा आपने? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। कसे मतलब? कसे मतलब उसकी हिंसा करती, आत्मा की हिंसा कर दे, उसे कषाय कहते। आत्मा का घात करे उसे कषाय कहते हैं। ठीक है, तो गति हो गई, कषाय। अब लिंग। अब देखो, लिंग देखा जाए तो द्रव्य और भाव, द्रव्य लिंग और भावलिंग, दो प्रकार के भेद है। उस द्रव्य लिंग भावलिंग की बात नहीं है वहां पर जो मुनिराज के होते हैं। वो द्रव्य लिंग भावलिंग नहीं। ये जो लिंग है वो दो प्रकार का होता है, द्रव्य लिंग और भावलिंग। पर चूंकि यहाँ पर भावों की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर पूरा कथन भावलिंग के लिए ही है ना। जीव के असाधारण पांच भावों की चर्चा हम कर रहे हैं, पांच भावों की चर्चा कर रहे हैं, तो भावों की चर्चा है, इसलिए यहाँ पर द्रव्य लिंग के संबंध में कुछ बात नहीं है, यहाँ भावलिंग की बात है। तो लिंग कितने? तीन प्रकार के लिंग। तो स्त्री वेद के उदय से होने वाला पुरुषाभिलाषा रूप भाव स्त्री वेद है। पहला स्त्री वेद। स्त्री वेद किसे कहते हैं? स्त्री वेद के उदय से होने वाला पुरुषाभिलाषा रूप भाव स्त्री वेद है। देखो, स्त्री वेद है तो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो उसे स्त्री वेद कहते हैं, ऐसा नहीं है। स्त्री वेद में पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होना उसे पुरुष वेद कहते हैं। ऐसे ही पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होना उसे स्त्री वेद कहते हैं। और पुरुष वेद में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होना उसे पुरुष वेद कहते हैं। पुरुष वेद के उदय से होने वाला स्त्री अभिलाषा रूप भाव पुरुष वेद है। और नपुंसक वेद के उदय से होने वाला उभयाभिलाषा रूप भाव नपुंसक वेद है। मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमने की इच्छा हो उसे नपुंसक वेद कहते हैं। तो उभयाभिलाषा रूप, ठीक है, समझ में आ गया? स्त्री वेद मतलब जिसमें पुरुषाभिलाषा रूप कर्म का उदय हो उसे स्त्री वेद कहेंगे। स्त्री वेद के उदय से होने वाला पुरुषाभिलाषा रूप भाव वह स्त्री वेद है। पुरुष वेद के उदय से होने वाला स्त्री अभिलाषा रूप जो भाव है वह पुरुष वेद है। और नपुंसक वेद के उदय से होने वाला उभयाभिलाषा रूप भाव वह नपुंसक वेद है। तो ये हो गए लिंग, गति, कषाय, लिंग। इसके बाद आया मिथ्या दर्शन। दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ में अरुचि या अश्रद्धान रूप भाव मिथ्यात्व कहलाता है ना। जो दर्शन मोह हमने कर्म में देखा था ना, जब कर्म का चार्ट बनाया था, तो उसमें हमने देखा था कि एक दर्शन मोह है, एक चारित्र मोह है। तो जो दर्शन मोह के उदय से तत्वों में अरुचि हुई, अश्रद्धान रूप जो भाव हुआ, उसे मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व कहा गया। अब इसके बाद किसका नंबर आया मिथ्या दर्शन के बाद? शोभा जी। अज्ञान दीदी, अज्ञान। हाँ, अब अज्ञान में क्या, अज्ञान में क्या आएगा? दीदी, हम्म। दीदी थोड़ा सा ये मिथ्या दर्शन का रिपीट कर दीजिए, नहीं लिख पाए। हाँ हाँ। दर्शन मोह के उदय में तत्वों के प्रति अरुचि या अश्रद्धान का भाव या अश्रद्धान का भाव मिथ्यात्व कहलाता है। अब अज्ञान। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाता है, उसी तरह ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान गुण की अनअभिव्यक्ति रूप भाव अज्ञान है। फिर से, जैसे सूर्य होता है,
सूर्य चमक रहा हो बादल में, मतलब आसमान में सूर्य आ गया है, अभी तो रोज ही सूर्य मिल रहा है देखने को, सूर्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य के आगे बादल आ जाएं, खूब सारे बादल आ जाएं, तो क्या होगा? सूर्य ढक जाता है। हाँ, सूर्य का सूर्य। तेज कम हो जाता है। अभी तो बादल आना बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि बाद सूर्य के आगे बादल आ जाए तो बहुत अच्छा, थोड़ा उसका तेज कम हो जाए सूर्य का, ऐसा हम सोच रहे हैं ना। तो बादल के आड़े आने से सूर्य का तेज जैसे कम हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान गुण की अनअभिव्यक्ति रूप भाव अज्ञान है। मतलब ज्ञानावरण कर्म का उदय हो तो उससे आत्मा का ज्ञान ढक जाए, आत्मा जान नहीं पाए दूसरी वस्तुओं को, तो वो ज्ञान गुण की अनअभिव्यक्ति हो गई। अभिव्यक्ति नहीं है, ज्ञान गुण अनअभिव्यक्त है, उसको क्या कहा? उसको अज्ञान कहा। किसको अज्ञान कहा? ज्ञानावरण कर्म के उदय से आत्मा, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसके ज्ञान गुण की अनअभिव्यक्ति रूप जो अज्ञान है, अनअभिव्यक्ति रूप जो भाव है, वही अज्ञान है। किससे हुआ ये अज्ञान? ज्ञानावरण कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण की अनअभिव्यक्ति रूप जो भाव है, वह अज्ञान है। अब इसके बाद क्या? असंयत, असंयत। हाँ, असंयत कहें या असंयम कहें, एक ही बात है ना। असंयम, असंयम किसे कहा? देखिए, चारित्र मोह, अभी देखो दर्शन मोह के उदय से हमने मिथ्या दर्शन देखा था, अब चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव असंयम है। हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति मतलब हम जैसे किसी जीव की हिंसा की, हमने चींटी को मार डाला, हमारे पैर के नीचे आके चींटी मर गई, तो वह हिंसा है कि नहीं है? हम्म। और पांच इंद्रियों में हमने प्रवृत्ति की, चलो अभी हिंसा का ही लेते हैं। हमने हम चलकर जा रहे हैं और हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, तो वह हिंसा है या नहीं है सुषमा जी? हाँ दीदी है। है। हम्म। यहाँ पर उसे हिंसा नहीं कहा है, यहाँ पर आप चलकर जा रहे हो और आपके हिंसा रूप परिणाम है अच्छा। वो भाव, क्योंकि मार तो सकता नहीं है, हम्म। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार सकता नहीं है, जिंदा कर सकता नहीं है, तो क्या बचा फिर? भाव ही कर सकता है। तो भाव हिंसा के भाव होते हैं, अप्रमाद के भाव होते हैं, वो भी हिंसा में ही शामिल है। अप्रमाद के भाव भी से भी हिंसा, वो भी अयत्नाचार के भाव, उन सब से हिंसा का पाप लगता है। क्रिया से हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि क्रिया तो फिर देखो, मुनिराज मुनिराज भी चलकर आ रहे हैं और उनके पैर के नीचे आकर कोई जीव मर जाए तो उन्हें हिंसा का पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके प्रमाद, क्योंकि हाँ, भाव, हिंसा के क्योंकि भाव, क्योंकि उनके भाव नहीं है, मतलब हिंसा करने के भाव नहीं है, इसलिए उनको पाप नहीं लगेगा। हाँ, और हमको अगर हमारे हिंसा करने के भाव होंगे तो पाप लगेगा। और हमारे हिंसा करने के भाव नहीं होंगे तो नहीं लगेगा क्या? नहीं, अगर हमारे मतलब हमने संकल्प करा, हमारे मन में जरा सा भी भाव आया तो लगेगा। हम लेकिन चलकर हम चलकर जा रहे हैं, हमें हमारे तो कोई भाव नहीं कि हम्म, चींटी मर जाए, लेकिन चींटी मर गई तो पाप हम्म, लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं वैसे वो मरगी तो थोड़ा तो लगेगा, लेकिन हमारे नहीं भाव है तो शायद ना लगे या कम लगे, क्या कहते कुछ। इसीलिए मैंने अभी एक शब्द का यूज किया था। चलिए, कौन बताएगा? हाँ, हम्म। चा, चारित्र मोह मोह कर्म के उद्देश्य से आपने कुछ ऐसा भी बताया था। हम्म। दीदी, यदि यत्नाचार प्रवृत्ति से रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा, और अत्याचार से रहेंगे तो पाप लगेगा। जानबूझ के अपन करेंगे तो दोष लगेगा, और नहीं तो दोष नहीं लगेगा। नहीं तो जानबूझकर कहाँ कर रहे हैं, हम तो चलकर जा रहे हैं, हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, उसका पाप लगेगा पर या? यदि प्रमाद नहीं, पर यदि मत प्रमादवश अपन भाव से। मतलब
लापरवाही से काम कर रहे हैं और उसको चींटी मरेगी तो पाप तो लगेगा, ये अपन लापरवाही से कर रहे हैं तो। और हम यानी देख देख कर चीजें उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो फिर पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर नहीं लगेगा। यदि अपना ये है कि हमें मतलब जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, यदि मन में ये भाव है तो फिर नहीं लगेगा पाप, क्योंकि अपन बचा के काम कर रहे हैं और जीव हिंसा का भाव लेके नहीं कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, और भी हैंड रेज हो रहे हैं, संगीता जी। जय जयंत दीदी। दीदी, हमारे अभिप्राय में हिंसा करना नहीं है, और तो हम चल भी रहे हैं, अगर कोई जीव मर गया मतलब अभिप्राय में भी नहीं है, और हम यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं तो हमें हिंसा का दोष नहीं लगता है, ऐसा मैंने सुना और पढ़ा है। विशु जी। जय श्री दीदी। दीदी, यत्नाचार पूर्वक और प्रमाद रहित होकर, मतलब यत्नाचार पूर्वक करेंगे और प्रमाद रहित होकर कोई काम करेंगे तो हमें हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ठीक। हाँ, देखिए, इसमें दो बात है। पहली तो यह है, ये ध्यान में रखने योग्य है, पहला तो यह है कि परिणामों में हिंसा का परिणाम अभिप्राय नहीं हो, है ना, तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा। दूसरा, प्रमाद नहीं हो, यत्नाचार सहित प्रवृत्ति हो, तो पाप नहीं लगेगा। दो बातें मिलना चाहिए। अब हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें लगेगा हिंसा का पाप, क्योंकि आप मिथ्या दर्शन सहित हो, और मिथ्या दर्शन सहित हैं यदि, तो आप यत्नाचार सहित प्रवृत्ति होगी ही नहीं, आपकी प्रमाद रहित प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। यदि जो सम्यक दर्शन सहित है, उनकी ही प्रमाद रहित प्रवृत्ति होगी। वो भी कहां पर? पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, उच्च दशा में, वो प्रमाद रहित प्रवृत्ति। इसलिए कहा गया कि मुनिराज चल रहे हैं जैसे, तो मुनिराज चलते हुए मुनिराज के पैर में यदि कोई जीव आ जाए तो उनको पाप नहीं लगेगा, लेकिन हम चल रहे हैं और हमारे पैर में जीव आ जाए तो हमें पूरा पाप लगेगा। और मान लो हम चल रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं, और दौड़ दौड़ रहे हैं, यहां से वहां तक दौड़ के चले गए, और एक भी जीव की हिंसा नहीं हुई, तब भी हमें पूरा पाप लगेगा हिंसा। एक भी चींटी नहीं मरी, एक भी जीव नहीं मरा, तब भी पूरा पाप लगेगा। क्यों लगेगा? हिंसा का पाप पूरा लगेगा क्योंकि यत्नाचार सहित प्रवृत्ति नहीं थी। हमारे अभिप्राय में यत्नाचार नहीं था, हमारे अभिप्राय में प्रमाद था। हम बिना देखे चले ना, भले जीव मरे चाहे नहीं मरे, लेकिन बिना देखे चले ना, इसका मतलब यह है कि आपको पूरा पाप लगेगा हिंसा। तो ये प्रवृत्ति के अनुसार होगा कार्य। अभी हमारी बात चल रही थी चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव असंयम है। चारित्र मोह के उदय से होने वाली, है ना, अभी ये अपन समझ चुके हैं दर्शन मोह क्या है और चारित्र मोह क्या है ना। चारित्र मोह की कितनी प्रकृति होती है सुषमा जी? दीदी, चारित्र मोहिनी की स, वैसे तो 28 7 21 कौन 16 और 9 25, कौन कौन ये सी? 25 प्रकृति। चार तो होगी अनंतानुबंधी की, चारित्र मोहिनी की, हाँ, 4 अनंतानुबंधी की, 4 प्रत्याख्यान, 4 अप्रत्याख्यान, 4 संज्वलन, 16 और 9 कषाय, 16 और 9 25। हम्म। ठीक है ये। हाँ हाँ 9 कषाय में से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। हाँ, कोई रह गया पता ठीक है नहीं। और ठीक है 3 उसकी जो दर्शन की थी, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, वो 3 वो दर्शन मोहिनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही बताया आपने। तो अब चारित्र मोह के हम्म उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव असंयम है। मतलब इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति अर्थात जो 5 इंद्रियां हैं जीव की, मतलब मनुष्य की 5 इंद्रियां हमारी, उनके विषयों में प्रवृत्ति होना, है ना। अपन ने देखो छह डाला, इन युत विषयन में जो प्रवृत्त
ताको जानो मिथ्या चरित्र, छड़ाला में ये पढ़ा था हमने। इन युत मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित विषयों में जो प्रवृत्ति है उसे मिथ्या चारित्र कहा है। वही यहाँ पर बात है, मतलब चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव असंयम है। अब असंयम देखो, असंयम तो ज्ञानी जीव को भी होता है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को भी असंयम कहा है। क्यों कहा है असंयम? क्योंकि वो चतुर्थ गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक, मतलब वहां पर असंयम, संयम नहीं है ना। लेश चरित्र मोह वश लेशन संजम पे सुरनाथ जजे हैं, छड़ाला में पढ़ा था ना हमने। तो चारित्र मोह के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं होता है उनमें। संयम कहाँ से प्रारंभ हुआ? पांचवें गुण स्थान से संयम प्रारंभ होता है। जब अणुव्रत धारण करते हैं तब संयम प्रारंभ होता है। और संयम की पूर्णता सकल चारित्र में छठे सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में सकल संयम होता है। तो संयम का प्रारंभ हो गया अणुव्रत आदि के माध्यम से पांचवें गुण स्थान में। लेकिन इसके पहले चतुर्थ गुण स्थान में तो असंयम रहता है, तो वो चारित्र मोह के कारण है, तो उसको भी यहाँ पर आप समझ लेना। इंद्रिय विषयों में भी प्रवृत्ति होती है और हिंसादि भी का भी पाप लगता है चतुर्थ गुण स्थान में भी, इसलिए वहां पर असंयम है ना। असंयम किसे कहते हैं? कि तो चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति होना, उसे असंयम कहते हैं। अब असिद्धत्व, नेक्स्ट आया है असिद्धत्व। तो अनादि से कर्मबद्ध आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्धत्व पर्याय, असिद्ध पर्याय होती है ना। अनादि से ही कर्म बंधे हुए हैं जीव को, तो सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्धत्व पर्याय होती है, असिद्धत्व कही जाती है। अब भाव लेश्या, मतलब लेश्या, तो लेश्या में भी यहाँ पर जैसे कषाय में जैसे लिंग में अपन ने द्रव्य भाव लिंग लिया था, द्रव्य लिंग को नहीं लिया था, भाव लिंग को लिया था। क्योंकि यहाँ पर जीव के असाधारण भावों की चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ पर भाव लिंग लिया था। अच्छा, समय हो गया है अपना, समय देखा नहीं मैंने। चलिए, ये लिंग ये लेशा, 6 लेशा बची, उसकी चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। और औदिक भाव के संबंधी और जो भी प्रश्न होंगे आपके, या फिर और जो भी चर्चा शेष रह गई होगी, वो कल करेंगे, है ना। चलिए, अभी कोई भजन लेना चाहे तो ले सकते हैं। दीदी असिद्धत्व समझ में नहीं आया, इसलिए एडजस्ट किया। हाँ, कल और इसका असिद्धत्व डिटेल, समझ में कल इसका डिटेल में समझा देंगे असिद्ध, है ना। हाँ, कोई भजन लेना चाहते हैं क्या? हाँ, लतिका जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु वह मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु वह मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा
है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जिनेन्द्र। हाँ, लक्ष्य नाम है ना आपका? नक्श। नक्ष। लक्ष्य। बहुत हाँ। गाया तो बहुत अच्छा आपने, पर इसका अर्थ थोड़ा समझ नहीं आया कि किसकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से। अच्छा, तो आप जो छुप छुप कर रसगुल्ले खाते हैं वो भी भगवान ने किया है? है ना? देखो, ये तो जैन धर्म है अपना। यहाँ पर भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान यदि भगवान करें तो अच्छा भी, यदि भगवान करे तो फिर बुरा भी भगवान ही करने वाला है। तो चोरियां जितनी भी हो रही है वो सब भगवान करवा रहे हैं क्या? है ना? चोरी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, आतंकवादी वो बम फोड़ रहे हैं जगह जगह, तो भगवान तो नहीं करवा सकते इतना गंदा काम। इसका मतलब कि भगवान कुछ भी करते नहीं है, बस केवल जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है ना? ये बात ध्यान में रखना। भगवान करता नहीं, जानता है ना? ये बात ध्यान में। चलिए, बहुत अच्छा गाया आपने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका। आलोक सोवानी मस्तक नमो सदा देखतु धो जिनवानी मारती तो बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय। जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय उमा हो। स्वामी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को जय जिनेन्द्र। दीदी को जय सभी जिनेन्द्र। को